ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच, हरे भरे खेतों और टेढ़ी मेढ़ी नदियों के किनारे सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव एक शांत जगह थी, जहां जीवन मौसमों की धीमी गति से चलता था। लोग अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। उनका जीवन धरती से गहराई से जुड़ा हुआ था। इस साधारण दुनिया में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम केतन था। वह दूसरे बच्चों से अलग था, जो पारंपरिक खेल खेलने में खुश रहते थे। केतन की आंखें हमेशा कुछ छिपा हुआ खोजती रहती थीं। उसका दिमाग सवालों का एक बवंडर था। वह रात में तारों को देखता और सोचता कि वे कितनी दूर हैं। वह नदी को बहते हुए देखता और पूछता कि वह कभी क्यों नहीं रुकती। उसकी जिज्ञासा अपनी ही एक अथक नदी थी, जो उसके गांव के शांत परिदृश्य में बहती रहती थी। केतन का परिवार विनम्र था। उसके पिता रामलाल एक किसान थे, जिनके हाथ मजबूत और दिल दयालु था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अक्सर उसके लगातार सवालों को लेकर चिंतित रहते थे। केतन, तुम चीजों को वैसे ही क्यों नहीं मान लेते जैसे वे हैं? वह अक्सर एक आह भरकर कहते, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। सूरज पूरब से उगता है और हमें अपने दिन की शुरुआत करने के लिए बस इतना ही जानना काफी है। उसकी मां को हालांकि अपने बेटे की आंखों में एक खास चमक दिखती थी। वह धैर्यपूर्वक उसके अंतहीन सवालों को सुनती कि पक्षी कैसे उड़ते हैं या एक बीज एक बड़े पेड़ में कैसे बदल जाता है। उसके पास हमेशा जवाब नहीं होते थे, लेकिन वह हमेशा सीखने की उसकी इच्छा को प्रोत्साहित करती थी। यह मानती थी कि उसकी जिज्ञासा एक उपहार थी, न कि चुप कराने का बोझ। गांव के बड़े बुजुर्ग पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए केतन को मनोरंजन और चिंता के मिश्रण के साथ देखते थे। वे उसे घंटों चींटियों को एक कतार में चलते हुए देखते या पास की चट्टानों से गूंजने वाली प्रतिध्वनि को समझने की कोशिश करते हुए देखते। वे उसे सपने देखने वाला कहते थे, एक ऐसा लड़का जिसका सिर हमेशा बादलों में रहता था, खेती और गांव के जीवन की व्यावहारिक वास्तविकताओं से बहुत दूर। उनका मानना था कि बहुत ज्यादा सोचना अच्छा नहीं था। जीवन सरल था। वे कहते थे, तुम पैदा होते हो, तुम जमीन पर काम करते हो, तुम एक परिवार पालते हो और तुम बूढ़े हो जाते हो। केतन उनकी बातें सुनता था, लेकिन उसके दिल ने उसे एक अलग कहानी बताई। उसे लगा कि रहस्यों की एक दुनिया खोजे जाने का इंतजार कर रही है, ठीक उसके अपने गांव में। यह गहरी जिज्ञासा वह कंपास थी जिसने केतन के बचपन को मार्गदर्शन दिया। जबकि दूसरे लड़के कंचों से खेलते थे, केतन अलग अलग तरह के पत्थर, पत्ते और पंख इकट्ठा करता था। उसका छोटा कमरा प्राकृतिक चमत्कारों का एक संग्रहालय था। वह उन्हें सावधानी से व्यवस्थित करता, उनके आकार और बनावट का अध्ययन करता और उनके उद्देश्य को समझने की कोशिश करता। वह सिर्फ एक पत्ता नहीं देखता था, वह एक छोटी फैक्ट्री देखता था जो सूरज की रोशनी को जीवन में बदल देती थी। वह सिर्फ एक नदी नहीं देखता था, वह एक शक्तिशाली शक्ति देखता था जिसने उस भूमि को आकार दिया जिस पर वह चलता था। दुनिया को देखने का यह अनोखा तरीका उसकी लंबी और प्रेरणादायक यात्रा का पहला कदम था। एक ऐसी यात्रा जो अंततः न केवल उसके अपने जीवन को बल्कि सोनपुर में सभी के जीवन को बदल देगी। केतन का प्रयोगों का संसार उसे मिली सबसे बुनियादी सामग्री से शुरू हुआ। नदी के किनारे की नरम भूरी मिट्टी। दूसरे बच्चे साधारण बर्तन और जानवर बनाते थे, लेकिन केतन की रचनाएं अलग थीं। वह सिर्फ खिलौने नहीं बना रहा था, वह समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा था। वह मिट्टी को जटिल आकृतियों में ढालता था, पवन चक्की और पानी के पहियों के छोटे मॉडल बनाता था, जिनके बारे में उसने केवल एक पुरानी फटी हुई किताब में पढ़ा था। वह अपनी छोटी मिट्टी की पवन चक्की को एक छोटे टीले पर रखता था, इस उम्मीद में कि दोपहर की हवा उसे घुमाएगी। उसने अनगिनत घंटे ब्लेड के आकार को समायोजित करने में बिताए, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हवा को कैसे पकड़ा जा सकता है और गति में बदला जा सकता है। उसके छोटे हाथ मिट्टी से सने हुए एक समय में एक प्रयोग करके अपना भविष्य गढ़ रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर पास से गुजरते और हैरानी से सिर हिलाते। देखो रामलाल के लड़के को, एक दूसरे से बुदबुदाता। इन बेकार के खिलौनों पर अच्छी मिट्टी बर्बाद कर रहा है। उसे खेतों में हल चलाना सीखना चाहिए, न कि एक छोटे बच्चे की तरह मिट्टी में खेलना। एक और बुजुर्ग,
एक दयालु लेकिन थके हुए मुस्कान के साथ एक बार उसके पास आए। केतन, मेरे बच्चे, उन्होंने धीरे से कहा, ये चीजें सिर्फ कल्पनाएं हैं। हवा देवताओं की सांस है। तुम इसे एक खिलौने में कैद नहीं कर सकते। उस पर ध्यान केंद्रित करो जो वास्तविक है, जो तुम्हारे परिवार का पेट भरेगा। उन्होंने उसकी रचनाओं को बचकानी कल्पनाएं देखा। गांव के जीवन के गंभीर व्यवसाय से एक भटकाव, उसकी चंचल खोजों में नवाचार के बीज को देखने में असमर्थ। केतन उन्हें सम्मानपूर्वक सुनता था। उसकी निगाहें कभी भी अपनी छोटी रचनाओं से नहीं हटती थी। वह बस एक आशावादी मुस्कान के साथ जवाब देता, लेकिन काका, क्या होगा अगर हम कर सकें? क्या होगा अगर हवा हमारी मदद कर सके? क्या होगा अगर यह कुएं से पानी उठा सके या हमारे अनाज को पीस सके? उसके सवालों का जवाब चुप्पी या हाथ के एक उपेक्षापूर्ण लहराने से मिलता था। उन्होंने एक ऐसे लड़के को देखा जो दुनिया को नहीं समझता था, लेकिन वास्तव में केतन इसे किसी और से भी ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। उसका मानना था कि प्रकृति उनके दैनिक संघर्षों के समाधान रखती है। उसके साधारण मिट्टी के मॉडल सिर्फ खिलौने नहीं थे, वे दुनिया से बात करने का उसका तरीका थे। सवाल पूछने और मिट्टी के ब्लेड के कोमल घुमाव में जवाब खोजने की उम्मीद करने का। ये शुरुआती प्रयोग, हालांकि छोटे और दिखने में महत्वहीन थे, केतन के भीतर एक मजबूत नींव बना रहे थे। उन्होंने उसे धैर्य और दृढ़ता का मूल्य सिखाया। उसके कई मिट्टी के मॉडल टूट गए या वैसे काम नहीं कर पाए जैसा उसने सोचा था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। हर विफलता के साथ उसने संतुलन, वजन और डिजाइन के बारे में कुछ नया सीखा। उसने सीखा कि नवाचार प्रतिभा का एक अकेला क्षण नहीं था, बल्कि परीक्षण और त्रुटि की एक लंबी प्रक्रिया थी। हवा की फुसफुसाहट और मिट्टी का एहसास उसके पहले शिक्षक थे, जो उसे एक ऐसे रास्ते की ओर मार्गदर्शन कर रहे थे जिस पर उसके गांव में किसी ने पहले कभी नहीं चला था। उसका दिल यह साबित करने की यात्रा पर था कि छोटे से छोटे विचार भी कुछ शक्तिशाली में बदल सकते हैं। एक दिन गांव के चौक में एक नोटिस लगाया गया जिसने केतन को ऐसी खुशी से भर दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जिले में सभी आसपास के गांवों के छात्रों के लिए एक विज्ञान मेला आयोजित किया जा रहा था। विषय था ग्रामीण जीवन के लिए सरल समाधान। केतन के लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर था। यह सभी को यह दिखाने का एक मौका था कि उसके विचार सिर्फ बचकाने सपने नहीं थे। उसने तुरंत अपने पिता रामलाल और उनके छोटे खेत की सिंचाई के कमर तोड़ काम के बारे में सोचा। हर दिन उसके पिता घंटों गहरे कुएं से पानी खींचते थे। बाल्टी बाल्टी। दिन के अंत तक उनका शरीर थकान से दर्द करने लगता था। केतन ने फैसला किया कि वह उनकी मदद के लिए कुछ बनाएगा, कुछ वास्तविक। उसे एक पुरानी विज्ञान पत्रिका में एक सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप का एक चित्र याद आया। यह विचार उसे जादुई लगा। सूरज की शक्ति का उपयोग करके पानी उठाना। विज्ञान मेले को अपने लक्ष्य के रूप में लेकर केतन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए हर खाली पल समर्पित कर दिया। उसने गांव के चारों ओर से छोड़ी हुई सामग्री इकट्ठा की। एक टूटे हुए साइकिल का पहिया, कुछ पुराने पाइप, एक टूटे हुए खिलौने की कार से एक छोटी मोटर और कुछ छोटे सौर पैनल जो उसने अपनी थोड़ी बचत से खरीदे थे। उसने अपने घर के पीछे की छोटी सी झोपड़ी में अथक परिश्रम किया। उसके हाथ चिकने और कट गए क्योंकि उसने अपने आविष्कार को एक साथ जोड़ा। ये एक चुनौतीपूर्ण काम था और कई बार उसे हार मानने का मन करता था। उसके पिता उसे गर्व और चिंता के मिश्रण से देखते थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में जुनून देखा, लेकिन उस अजीबोगरीब चीज को नहीं समझ पाए जिसे वह बना रहा था। बेटा, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? रामलाल ने एक शाम पूछा। उनकी आवाज कोमल थी। मैंने प्रवेश शुल्क के लिए कुछ पैसे बचाए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम निराश हो जाओ अगर यह मशीन काम नहीं करती। केतन ने अपने पिता को देखा। उनकी आंखों में थकान देखी और दृढ़ संकल्प की एक लहर महसूस की। बाबा, मैं यह आपके लिए बना रहा हूं, उसने कहा। बस मुझ पर भरोसा करो। मुझे विश्वास है कि यह काम कर सकता है। अपने बेटे की आवाज में दृढ़ विश्वास देखकर रामलाल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनका दिल एक झिझकती हुई आशा से भर गया।
उन्होंने अपने बेटे का समर्थन करने का फैसला किया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। विज्ञान मेले का दिन आ गया। केतन का सौर पानी का पंप हालांकि अनाड़ी रूप से इकट्ठा किया गया था, अन्य परियोजनाओं के बीच गर्व से खड़ा था। जब प्रदर्शन करने की उसकी बारी आई तो उसने सौर पैनलों को धूप में रखा और मोटर चालू कर दी। एक पल का तनावपूर्ण सन्नाटा था और फिर एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। पाइप से पानी की एक स्थिर धारा बहने लगी। भीड़ में आश्चर्य की एक सांस गूंजी, जिसके बाद जोरदार तालियां बजी। न्यायाधीश उसके विचार की व्यावहारिकता और सरलता से बहुत प्रभावित हुए। उस दिन केतन ने न केवल पहला पुरस्कार जीता, बल्कि अपने पूरे गांव का सम्मान और प्रशंसा भी जीती। उसने साबित कर दिया था कि एक साधारण विचार, उद्देश्य और कड़ी मेहनत से प्रेरित होकर वास्तव में कुछ सार्थक बना सकता है। विज्ञान मेले में जीत केतन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उसके पिता की आंखों में था। जब केतन ट्रॉफी और इनाम के पैसे लेकर घर आया तो रामलाल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बस अपने बेटे के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और सौर पंप को देखा जो अब उनके खेत में खड़ा था, प्यासी मिट्टी पर धीरे धीरे पानी पंप कर रहा था। पहली बार रामलाल ने एक खिलौना नहीं बल्कि एक समाधान देखा। उन्होंने अपने दैनिक संघर्ष का अंत और अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य देखा। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं नरम पड़ती हुई दिखाई दी। उनकी जगह अपार गर्व के भाव ने ले ली। वह आखिरकार समझ गए कि उनके बेटे के सपने कल्पना की उड़ान नहीं थे, बल्कि एक बेहतर जीवन के लिए खाका थे। उस शाम जब परिवार एक साथ बैठा था, रामलाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने केतन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सालों से पैसे बचाए थे, एक छोटी सी राशि अपनी बेटी की शादी या परिवार की आपात स्थिति के लिए अलग रखी थी। उन्होंने केतन को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा मन एक उपजाऊ खेत है जो मेरी किसी भी जमीन से ज्यादा कीमती है। अब इसमें सही ज्ञान के बीज बोने का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम शहर जाओ और पढ़ाई करो। मैं तुम्हारी कॉलेज की शिक्षा के लिए अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच दूंगा। केतन सन्न रह गया। वह जानता था कि जमीन का उसके पिता के लिए क्या मतलब था। यह उनकी पहचान थी, उनके जीवन भर का काम था। ये बलिदान बहुत बड़ा था, अपने बेटे की क्षमता में एक पिता के नए विश्वास का प्रमाण। केतन के गले में एक गांठ सी आ गई। उसने अपने पिता के काम से थके हुए हाथों को देखा और उनके प्यार और विश्वास की गहराई को समझा। उसने खुद से और अपने पिता से एक खामोश वादा किया, वह इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। बाबा, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, मैं जाऊंगा, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा। मैं अपनी शिक्षा का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आपके लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे पूरे गांव के लिए करूंगा। मैं सीखूंगा कि तकनीक कैसे हमारी मदद कर सकती है और मैं उस ज्ञान को सोनपुर वापस लाऊंगा। उसका वादा सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पवित्र शपथ थी जो आने वाले सालों में उसके हर काम को मार्गदर्शन देगी। अपने पिता के आशीर्वाद और अपने गांव की उम्मीदों के साथ केतन शहर जाने की तैयारी करने लगा। पूरा गांव उसे विदा करने आया। उनकी शंकाएं प्रशंसा और आशा में बदल गई। जिन बुजुर्गों ने कभी उसे सपने देखने वाला कहा था, अब उसकी पीठ थपथपाते और उसे सफलता की शुभकामनाएं देते। जैसे ही बस चली, केतन ने परिचित चेहरों और सोनपुर की हरी पहाड़ियों को पीछे मुड़कर देखा। वह अपना घर छोड़ रहा था, लेकिन वह उसे अपने दिल में भी लिए जा रहा था। उसकी यात्रा अब सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं थी। ये प्राचीन परंपराओं और आधुनिक संभावनाओं के बीच की खाई को पाटने का एक मिशन था, उस जगह पर प्रगति की रोशनी लाने का जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। बस्टलिंग शहर में पहुंचते ही केतन के होश उड़ गए। ऊंची ऊंची इमारतें, शोरगुल वाला ट्रैफिक और लोगों की इतनी बड़ी भीड़ एक ऐसे लड़के के लिए ओवरवेलमिंग थी जो सोनपुर की शांति के बीच पला बढ़ा था। उसका इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी ही एक दुनिया थी, एक ऐसी जगह जो एडवांस्ड लेबोरेटरीज, वास्ट लाइब्रेरीज और उसके जैसे ही क्यूरियस दिमागों से भरी थी। पहली बार वह ऐसे लोगों से घिरा था जो उसकी भाषा बोलते थे।
विज्ञान, तर्क और इनोवेशन की भाषा। उसे ऐसा लगा जैसे एक मछली को आखिरकार समंदर मिल गया हो। जो कॉन्सेप्ट्स उसने सिर्फ पुरानी मैगजीन में पढ़े थे, अब उसे एडवांस्ड टूल्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ पढ़ाए जा रहे थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां उसके सपनों को पंख मिल रहे थे। केतन अपनी पढ़ाई में डूब गया। वह एक स्पंज की तरह था, हर जानकारी को सोख रहा था। उसने लाइब्रेरी में लंबी रातें बिताईं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रोबोटिक्स और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर किताबें पढ़ता रहा। वह इस बात से फैसिनेटेड था कि टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकती है। उसने स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में सीखा, जो पानी बचाने के लिए सेंसर्स का उपयोग करते थे, मोबाइल एप्लीकेशंस जो किसानों को रियल टाइम वेदर अपडेट्स दे सकते थे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो ग्रामीण कारीगरों को सीधे शहरी बाजारों से जोड़ सकते थे। हर नई चीज जो वह सीखता था, उसके विचार तुरंत सोनपुर वापस चले जाते थे। वह कल्पना करता था कि ये टेक्नोलॉजीज उसके परिवार और पड़ोसियों के जीवन को कैसे बदल सकती हैं। उसने अपने पिता से किया वादा कभी नहीं भूला। जबकि उसके सहपाठी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में हाई पेइंग जॉब्स और विदेश जाने का सपना देखते थे, केतन का विजन अलग था। उसका लक्ष्य दृढ़ता से अपने गांव की मिट्टी में निहित था। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया जो ग्रामीण चुनौतियों से संबंधित थे। उसने किसानों को फसल की कीमतों को ट्रैक करने में मदद करने के लिए एक सिंपल मोबाइल ऐप और मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए एक कम लागत वाला डिवाइस विकसित किया। उसने हैकाथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस में भाग लिया, हमेशा अपने प्रयासों को ग्रामीण समुदायों के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सॉल्यूशंस बनाने पर केंद्रित किया। उसके प्रोफेसरों ने उसके यूनिक पैशन को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। उसके प्रोजेक्ट्स के लिए मार्गदर्शन और रिसोर्सेज प्रदान किए। कॉलेज के अपने अंतिम वर्ष के दौरान केतन और कुछ समान विचारधारा वाले दोस्तों ने अपने विजन को फॉर्मलाइज करने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनके विचारों में रियल इम्पैक्ट बनाने की क्षमता थी, लेकिन उन्हें जीवन में लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया, एक सोशल एंटरप्राइज जो ग्रामीण भारत के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए समर्पित थी। उन्होंने इसे ग्रामटेक नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसने ग्राम, गांव के लिए हिंदी शब्द को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। उनका मिशन सरल लेकिन महत्वाकांक्षी था, इनोवेशन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना। एक नदी के किनारे एक मिट्टी की पवन चक्की से शुरू हुआ सपना अब बदलाव की एक शक्तिशाली शक्ति बनने वाला था। ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट होने के बाद केतन ने शहर में किसी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं की। उसने अपना वादा निभाया। वह सोनपुर लौट आया, सिर्फ एक डिग्री के साथ नहीं, बल्कि एक टीम और एक मिशन के साथ। ग्रामटेक से केतन और उसके दोस्तों के आने पर कौतूहल और उत्साह था। उन्होंने गांव में एक किराए के कमरे में अपना छोटा सा ऑफिस स्थापित किया, जो सेकंड हैंड कंप्यूटर, व्हाइट बोर्ड और उद्देश्य की एक स्पष्ट ऊर्जा से भरा था। गांव वाले, जिन्होंने कभी केतन को सपने देखने वाला माना था, अब उसे एक लीडर के रूप में देखते थे। मिट्टी का एक बेटा जो अपने समुदाय को ऊपर उठाने के लिए वापस आया था। रामलाल का दिल गर्व से भर गया जब उन्होंने अपने बेटे को दिन रात काम करते देखा, व्यक्तिगत धन के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए। ग्रामटेक का पहला प्रोजेक्ट सोनपुर की सबसे अधिक दबाव वाली समस्याओं को हल करना था। उन्होंने गांव के भूमि रिकॉर्डों को डिजिटाइज करके शुरुआत की, एक पारदर्शी और आसानी से सुलभ प्रणाली बनाई जिसने वर्षों के विवादों को समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना मिट्टी परीक्षण उपकरण और एक मोबाइल ऐप पेश किया, जिसने किसानों को यह जानने के लिए अनुकूलित सलाह दी कि कौन सी फसलें उगानी हैं, कब बोना है और कितना उर्वरक का उपयोग करना है। उन्होंने किसानों को ऐप का उपयोग करना सिखाने के लिए वर्कशॉप आयोजित की। शुरुआत में झिझक थी। पुराने किसान पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही खेती की सलाह के लिए फोन पर भरोसा करने के बारे में संशय में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी अपनाई थी उनकी फसल की पैदावार में काफी सुधार हुआ, तो संशय धीरे धीरे दूर हो गया।
कंपनी ने फिर शिक्षा की समस्या का समाधान किया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरैक्टिव पाठों से भरा एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिससे सोनपुर के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो गई। उन्होंने गांव के स्कूल में कुछ कंप्यूटर स्थापित किए और शिक्षकों को नए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सिखाया। बच्चे खुश थे। सीखना अब केवल धूल भरी पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं था। वे अब जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने के लिए वीडियो देख सकते थे, ऐतिहासिक स्थानों के वर्चुअल टूर कर सकते थे और अपनी गति से सीख सकते थे। क्लासरूम, जो कभी एक नीरस और प्रेरणाहीन जगह थी, अब खोज और उत्साह की आवाज़ों से जीवंत हो उठा था। ग्रामटेक का प्रभाव खेती और शिक्षा से आगे बढ़ा। उन्होंने स्थानीय कारीगरों को अपने हस्तनिर्मित सामान सीधे देश भर के ग्राहकों को बेचने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर स्थापित करने में मदद की। बिचौलियों को खत्म किया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने श्रम के लिए उचित मूल्य मिले। उन्होंने गांव के रास्तों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली रोशनी का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिससे रातें सुरक्षित हो गई। हर सफल प्रोजेक्ट के साथ सोनपुर बदल रहा था। गांव अभी भी शांत और हरा भरा था, लेकिन अब यह जुड़ा हुआ, कुशल और सशक्त भी था। केतन का सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, यह गांव की साझा वास्तविकता बन गया था। यह साबित करते हुए कि टेक्नोलॉजी जब सहानुभूति से निर्देशित होती है तो प्रगति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। जैसे जैसे ग्रामटेक की पहल बढ़ती गई, केतन को एहसास हुआ कि उन्हें एक सेंट्रल हब की जरूरत है, एक ऐसी जगह जहां टेक्नोलॉजी और समुदाय एक साथ आ सके। इससे उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सामने आया, सोनपुर स्मार्ट सेंटर। सरकारी अनुदान और क्राउड फंडिंग के समर्थन से उन्होंने गांव के मध्य में एक आधुनिक इमारत का निर्माण किया। सेंटर में एक कंप्यूटर लैब, एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक ट्रेनिंग हॉल और एक छोटा इनोवेशन लैब था, जहां युवा लोग अपने विचारों के साथ प्रयोग कर सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे केतन ने अपने मिट्टी के मॉडलों के साथ किया था। स्मार्ट सेंटर सिर्फ एक इमारत से कहीं बढ़कर था। यह सोनपुर की नई पहचान का प्रतीक था, एक ऐसा गांव जो अपनी जड़ों को भूले बिना भविष्य को गले लगाता था। सेंटर जल्दी ही समुदाय का जीवंत दिल बन गया। किसान वहां बड़े डिजिटल स्क्रीन पर नवीनतम बाजार मूल्य और मौसम का पूर्वानुमान देखने के लिए इकट्ठा होते थे। महिलाएं डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन बैंकिंग पर वर्कशॉप में भाग लेती थीं, जिससे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मविश्वास मिलता था। युवा, जिन्होंने कभी शहर को सफलता का अपना एकमात्र रास्ता देखा था, अब उन्हें घर पर ही अवसर मिल रहे थे। वे कोडिंग, वेबसाइट डिजाइन करना और स्थानीय व्यवसायों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का प्रबंधन करना सीख रहे थे। इनोवेशन लैब में हलचल थी, क्योंकि किशोर स्वचालित सिंचाई प्रणालियों से लेकर फसल निगरानी के लिए ड्रोन तक के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। सेंटर नई पीढ़ी के इनोवेटर्स को बढ़ावा दे रहा था। एक दोपहर केतन स्मार्ट सेंटर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, बच्चों के एक समूह को उत्साह से एक कंप्यूटर के चारों ओर हडल्ड देखता हुआ। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं, क्योंकि वे एक डिजिटल विश्वकोश के माध्यम से ब्रह्मांड की खोज कर रहे थे। उसने उनमें वही जिज्ञासा देखी जिसने उसे बचपन में प्रेरित किया था। वह उनके पास एक गर्म मुस्कान के साथ गया। आज तुम क्या सीख रहे हो? उसने पूछा। मीना नाम की एक छोटी लड़की ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा चमक रहा था। हम ग्रहों के बारे में सीख रहे हैं केतन भैया। क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति इतना बड़ा है कि बाकी सभी ग्रह उसके अंदर समा सकते हैं? केतन को संतोष की गहरी भावना महसूस हुई। जिज्ञासा की लौ जो उसने जलाई थी, अब आगे बढ़ रही थी। उस पल में केतन ने बच्चों को संबोधित किया। उसकी आवाज प्रोत्साहन से भरी थी। ये सेंटर तुम्हारे लिए है, उसने कहा। दुनिया ज्ञान से भरी है और अब ये तुम्हारी उंगलियों पर है। सवाल पूछना कभी बंद मत करो, सपने देखना कभी बंद मत करो। जैसे मैंने अपने पिता की मदद के लिए एक छोटा पानी का पंप बनाया, तुम भी अपने आसपास की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हो। तुम में से हर एक में हमारे गांव और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति है। तुम्हारे विचार मायने रखते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। उसके शब्द सिर्फ एक भाषण नहीं थे,
वे सोनपुर के भविष्य के उपजाऊ दिमागों में बीज बो रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति की यात्रा उसके बाद भी जारी रहेगी। आज केतन के कॉलेज से लौटने के कई साल बाद सोनपुर एक मॉडल गांव है। स्मार्ट सिंचाई के कारण खेत अधिक हरे भरे हैं, डिजिटल शिक्षा के कारण बच्चे अधिक होशियार हैं, नए आर्थिक अवसरों के कारण घर अधिक खुशहाल हैं। वह गांव जो कभी अलग थलग और बदलाव के प्रति प्रतिरोधी था, अब एक चमकता हुआ उदाहरण है कि कैसे परंपरा और टेक्नोलॉजी एक साथ रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। केतन, जो अब एक सम्मानित नेता और इनोवेटर है, अक्सर गांव से होकर गुजरता है। उसका दिल कृतज्ञता से भरा होता है। वह अपने पिता रामलाल को देखते हैं, जो अब रिटायर और संतुष्ट हैं। अपने पोते पोतियों को अपने बगीचे में विभिन्न पक्षियों की पहचान करने के लिए टैबलेट का उपयोग करना सिखाते हैं। ज्ञान का चक्र अब दोनों दिशाओं में बह रहा था। केतन की यात्रा हमें एक गहरा और सरल सबक सिखाती है। सच्ची सफलता को व्यक्तिगत धन या प्रसिद्धि से नहीं मापा जाता है। ये कहीं और बेहतर जीवन की तलाश में अपनी जड़ों से भागना नहीं है। सफलता का असली माप यह है कि आप उस समुदाय को क्या वापस देते हैं जिसने आपको पाला है। केतन शहर में एक आरामदायक जीवन चुन सकता था, लेकिन उसने घर लौटने का अधिक चुनौतीपूर्ण रास्ता चुना। वह समझ गया कि उसकी शिक्षा सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, यह उसके परिवार और उसके गांव द्वारा किया गया एक निवेश था, और उसके फल सभी के साथ साझा करके इस आरण को चुकाना उसका कर्तव्य था। उसकी कहानी दिखाती है कि नवाचार के लिए हमेशा बड़े कारखानों या जटिल मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक जिज्ञासु मन, एक दयालु हृदय और एक वास्तविक समस्या को हल करने की इच्छा से शुरू हो सकता है। यह अपने आसपास के लोगों के संघर्षों का अवलोकन करने और ये पूछने से शुरू होता है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रगति का मतलब पुराने को नए से बदलना नहीं है, बल्कि अनुभव के ज्ञान को नए विचारों की शक्ति के साथ मिलाना है। केतन ने किसानों को अपने पारंपरिक ज्ञान को छोड़ने के लिए नहीं कहा, उसने उन्हें इसे बढ़ाने के लिए उपकरण दिए, जिससे उनकी कड़ी मेहनत अधिक प्रभावी और पुरस्कृत हुई। ये विचारशील एकीकरण सतत विकास की कुंजी है। अंत में केतन की प्रेरणादायक यात्रा इस विचार का प्रमाण है कि सच्ची प्रगति एक सामूहिक यात्रा है। एक व्यक्ति की सफलता एक अकेले पेड़ की तरह है, लेकिन जब उस सफलता का उपयोग पूरे समुदाय को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, तो यह एक थ्राइविंग जंगल बन जाता है जो सभी को छाया और आश्रय प्रदान करता है। प्रगति का पथ, विकास की राह, वह रास्ता नहीं है जो किसी को अपने घर से दूर ले जाता है, बल्कि वह रास्ता है जो वापस घर ले जाता है, इसे मजबूत, उज्जवल और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक आशावान बनाता है। केतन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां वे हैं जिन्हें हम साझा करते हैं, और सबसे सार्थक जीवन वह है जो दूसरों की सेवा में जिया जाता है।